Hello everyone, welcome to our Learn Karo classes of class 10th. Here I am back Ananya ma'am, your master teacher of social science. जैसे कि आप सबको पता है that we were doing the chapter political science and the last part of that chapter was left. आज हम वही topic लेकर आए हैं and the most important topic from the chapter that is decentralization. बहुत important topic है, 5 marks question, 99% it is there in your board exam. So be prepared and enjoy your session. Come on. So now this is the last topic of federalism. बिल्कुल last topic है और उतना ही important topic है decentralization in India. अच्छा, decentralization जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले word को break करके उसका meaning समझते हैं that what actually this word is, कि ये word है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है. अगर हम सिर्फ इसका मीनिंग समझें, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स किसी चीज़ को ना सेंट्रलाइज करके, श्रिंक करके, और इधर वी कैन से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रखना. ओके, एग्जैक्टली इट इज़ कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना इज डिसेंट्रलाइजेशन. और जब हम उस चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. जब हम उस चीज़ के लिए बहुत सारे सेपरेट कर देते हैं, बहुत सारे सेपरेट पार्ट्स कर देते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ऐसे ही पता है इंडिया की पास में भी करा गया. पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था, उसमें पास को डिवाइड करा गया था. फेडरल स्ट्रक्चर में भी हमने यही पढ़ा, दैट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, उसी का ही पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन. क्या करा गया, चलिए व्हेन वील अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डेफिनेशन. हम ना डेफिनेशन से समझते हैं एंड लिसन प्लस वॉच इट वेरी केयरफुली. व्हेन पावर इज टेकन अवे, जब पावर जो है इज टेकन अवे, ले ली जाती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के कुछ सम पार्ट, सारी नहीं, सम पार्ट, कुछ पार्ट सेंट्रल और स्टेट से ले करके लोकल को दे दी जाती है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. कि पास को डिवाइड कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया. और अच्छा, ऐसा करा क्यों गया? बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, लोकल्स को ज़्यादा पता है. किसे दी गई? देखो, लोकल गवर्नमेंट को दी गई है ना पावर, गिवन टू दी लोकल गवर्नमेंट. क्यों दी गई है लोकल गवर्नमेंट को पावर? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है हमारे प्रॉब्लम्स का. क्लियर? हमारे जो यहाँ पर एमएलए हैं और whosoever is in your city, और जिसके भी सिटीज़ के एमएलएज होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा या हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पता होगा? ऑब्वियसली जो हमारे पास लोकेलिटी में और हमारे पास उसी सेम एरिया में रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा ना. दैट्स वाई क्या करा गया, डेमोक्रेसी को बेस से, फाउंडेशन देने के लिए, बेस से रन करने के लिए, कि किसी की पर्सन को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करा गया, पास को डिवाइड करा गया. सेंट्रल एंड स्टेट से लेकर के लोकल को दे दी गई पास. सेकेंड, and this is the definition of decentralization. It is important बच्चा, बहुत important है ये. 1 मार्क में सिर्फ decentralization की definition भी आती है. The need for decentralization was अच्छा, किसने कहा कि decentralization की ज़रूरत है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना पहले, वो बहुत ज़्यादा वरिड थे. हमने दे वो वरिड कि एक तरफ तो हम कंट्री को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम खुद ही पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट इसे संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसे संभालेगी. लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, बहुत सारे एथनिसिटी के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया. सो कहीं ना कहीं एक फियर था, एक वरिडनेस थी हमारे सबके माइंड में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में, कि दैट जो प्रोसेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा, इट इज़ अ गुड प्रोसेस और नॉट. बट अगर आज हम देखें तो रिसेंटली दिस एक्चुअली इन्हीं सब प्रोसेसेस ने ही हमारी कंट्री को अकोमोडेट करके रखा हुआ है. इन्हीं सब प्रोसेसेस ने हमारी कंट्री को यूनाइट करके रखा है. अदरवाइज तो बहुत सारे क्लैशेस हो जाते और इवन बहुत सारी लड़ाइयाँ होती. तो इन सब को रोकने के लिए, ये सब कुछ चीज़ें ना हो, क्लैशेस ना हो, फाइट्स एंड लड़ाइयाँ वगैरह ना हो, क्या करा गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? Definition is important, you have to take care of it.
एंड ऑल्सो दिस इज सेम डेफिनेशन फ्रॉम NCERT, आप NCERT भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और बहुत सिंपल वे में दी है डेफिनेशन. ओके, एंड यू नो जो पावर है लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे हमने बोला व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल में भी ना इतनी सारी मतलब सिटीज़ आर देयर एंड डाइवर्सनेस इज देयर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है. तो उसके लिए भी क्या करा गया, पास होना उसके नीचे भी और ज़्यादा डिवाइड करा गया. अब वो डिवीजन क्या है, अब हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का डिवीजन देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिवीजन क्या है. इफ वी टॉक अबाउट ओनली ऑफ द रूरल एरियाज के बारे में अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ रूरल एरियाज के बारे में देखें तो रूरल सबसे पहले आती है ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद पंचायत समिति बनती है और फिर इन सबको मिला करके एक जिला परिषद बन जाता है. ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम इज नोन एज विलेज, गाँव को बोला जाता है ग्राम. और जो पंचायत है, पंचेस आर देयर. ठीक है, तो उन सबको मिला करके ग्राम पंचायत बनती है. ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट विद ऑल द अडल्ट मेंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राम पंचायत. उसके बाद हमारे पास आती है पंचायत समिति एंड देन इनको मिला करके और हायर अथॉरिटी में आ जाता है जिला परिषद. सो ये पूरी हिरार्की है जिनसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म होती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने ये रूरल एरियाज की देखी. नाउ इफ वी लुक ऑन टू द अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज आती है. म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में होती है, दे आर स्मॉलर देन द बिग सिटीज़. और ये जो बिग सिटीज़ है इसमें क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है. सो ये इट वाज अ जस्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिवाइड कैसे करा गया है. एक पूरी की पूरी हायरार्की है. नंबर 1 रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अगर हम देखें, रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत आती है सबसे पहले, फिर पंचायत समिति बनती है एंड देन जिला परिषद आ जाता है. एंड इफ वी लुक ऑन टू द अर्बन एरियाज में देयर आर म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और बिग सिटीज़ में उन्हें बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. नेक्स्ट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं, अच्छा वाई डिसेंट्रलाइजेशन. हम ये जो चीज़ कर रहे हैं दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, वाई वी आर डूइंग इट. क्वेश्चन इज द टॉपिक, क्वेश्चन इज दैट वाई. ये जो हमने इतना प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है, हम इसे क्यों कर रहे हैं डिवाइड. हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में इन्हें डिवाइड करा है. वाई वी आर डूइंग इट. सी, बहुत सारी ऐसे, हम पहले इसका एक जेस्ट लेते हैं उसके बाद विल कम आउट टू द पॉइंट्स. हमने इनको डिवाइड इसलिए करा है बिकॉज यू नो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें क्विकली सॉल्व करना है. ठीक है, सो अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वील कॉल द प्राइम मिनिस्टर कि नहीं आप यहाँ पर आओ और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए क्या करें, देयर आर सम इश्यूज दैट आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल, जिन्हें हम लोकल लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हैं एंड दे आर बेस्ट सेटल. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम बहुत एक हाई अथॉरिटी के पास नहीं लेकर जा सकते. क्लियर. उसके बाद डेमोक्रेसी. बच्चे डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज समथिंग जो बेस लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए. फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, यही है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग तब होगी ना, स्ट्रेंथन तब होगी. पता है दिस इज वन एडवांटेज ऑफ डिवाइडिंग द पास कि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिवाइड हो रही है बिकॉज फ्रॉम द वेरी बेस लेवल, फ्रॉम द वेरी लोकल लेवल लोगों को पता चल रहा है कि पावर की इम्पोर्टेंस क्या है. क्लियर. सो यही चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी की ना फाउंडेशन बन रही है. जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ दे रहा है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा अच्छा कर रहा है. और प्लस देयर आर मेनी इश्यूज आर देयर जिसमें सजेशंस की नीड पड़ती है. तो वी आर है द पब्लिक itself is here with the local government के पास साथ है. हम रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं दैट व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन आवर एरिया. हमारे एरिया में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ताकि कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में और ईदर सम और द अदर काइंड ऑफ एनीथिंग. चलिए, सो इसीलिए ही पास को डिवाइड करा गया. नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट दी लोकल लेवल. बहुत सारे ऐसे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं जो
कि लोकल लेवल पर अच्छे से सेटल हो सकते हैं। नंबर सेकेंड क्या है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटीज। जो हमारे यहाँ पे एमएलएज हैं, जो हमारे यहाँ पे देयर आर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जिन्हें अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, ऑथराइजेशन है, रिकॉग्निशन है उनके पास, उन्हें ज़्यादा पता है यार कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, रादर देन द प्राइम मिनिस्टर सिटिंग फार अवे फ्रॉम अस। तो ये जो है लोकल लेवल पर है, दे कैन बेस्ट सेटल, वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कमिंग बेटर आइडियाज ऑन एक्सपेंडिचर एंड मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। थर्ड पॉइंट, please note down, okay, take a screenshot of it, I'm just moving there, कि these are actually the points, ये points हैं जो आपको headings की form में लिखनी है, आप उसको बीच में elaborate करोगे बाद में, okay? What are these? Better ideas on expenditure and manage things more efficiently। जो हमारे यहाँ पे बेस लेवल पर है ना, उन्हें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है कि कहाँ पर सिटी में कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। बेटर आइडियाज ऑन एक्सपेंडिचर एंड थिंग्स मैनेज मोर एफिशिएंटली। फोर्थ पॉइंट, इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। हमारे में भी ना एक एनर्जी आती है कि हमें अपनी सिटी के लिए करना है, तो हम भी ना डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपना डेमोक्रेसी में कुछ पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। सच एज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो विल मेक अ ग्रुप और मूवमेंट हम करेंगे, तो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा इजीली हमें सुनेंगे और जल्दी सुनेंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। फिर वो ऊपर लेकर जाएंगे पार्लियामेंट में, मेंबर एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, फिर उसको डिस्कस करा जाएगा। तो यही तो है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। रियलाइज द प्रिंसिपल, इसी डिसेंट्रलाइजेशन से एक्चुअली में सबको पता चला है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन में एक एक वोट की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। इसी प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन से लोगों को रियलाइज हुआ है। द नेक्स्ट इज स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, डिसेंट्रलाइज कर दी, पावर्स को डिवाइड कर दिया, क्यों करा गया, नेसेसिटी क्या थी, दैट वी हैव डन। The third next part is step towards decentralization। इलेक्शन कमीशन देखता है डिसेंट्रलाइजेशन को कि जो लोकल इलेक्शंस हैं वो रेगुलर हो रहे हैं या नहीं। अरे इलेक्शन कमीशन जो है वो नेशनल अथॉरिटीज़ के लिए है, बहुत बड़े डिसीजंस लेने के, दो वो सुपरवाइज करता है, बट क्या करा गया, एक सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमीशन है और एक बना दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन, की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट इलेक्शंस को भी देखेगा, स्टेट असेंबलीज को भी चेक करेगा और लोकल गवर्नमेंट को भी चेक करेगा कि वहाँ पर प्रॉपर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। सो स्टेप टुवर्ड्स, अब स्टेप टुवर्ड्स मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, व्हाट दे आर सेइंग कि प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया गया, रेगुलर इलेक्शंस मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो रेगुलर इलेक्शन करेंगी। सीट्स रिजर्व कर दी गई, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में सीट्स रिजर्व कर दी गई SC/STs एंड अदर SC/STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट भी तो चाहिए, 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई कि अगर बेस लेवल से अगर विमेन स्ट्रांग होगी देन ओनली दे विल गो अप टू द हायर लेवल। नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी गई कि इन सब चीज़ों को सुपरवाइज कौन करेगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल पावर्स स्टेट को देगी, स्टेट आगे पार लोकल को शिफ्ट करेगी। सो ये सब कुछ चीज़ें क्यों करी गई, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। नोटेड डाउन कि 3 मेजर्स दैट वर टेकन, 3 मेजर्स क्या लिए गए सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। दीज वर द मेजर्स, रेगुलर इलेक्शन, seats reservation, 1/3 seats for women, state election commission, and the last one to pass on the revenue structure to the local bodies. Clear? Now हमने एक हिरार्की पढ़ी पूरी अभी, रूरल लोकल, रूरल
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो थी, काम क्या है उनका? क्या हमने हिरार्की तो पढ़ ली कि पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद आता है, फिर उसमें म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. व्हाट इज द वर्क? नाउ what they are saying, popularly known as पंचायती राज. ओके, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट उसे पंचायती राज बोला जाता है. Each village or a group of village has a gram panchayat. Each village and a group of village has a gram, मतलब हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है. A decision making body, a council consisting of several ward members called पंच and a president of सरपंच. A decision making body, जो वहाँ की ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, वो देयर आर 5 पंचेस. सबको पता है, बहुत इजी टॉपिक है और हम सब बहुत एक जूनियर क्लासेस में करके आ चुके हैं. तो एक सरपंच होता है उसका, दैट इज द लीडर ऑफ द पंचायत. प्रेसिडेंट. मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट. अच्छा, उनके जो ग्राम पंचायत है उनके मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, जो 18 और अबव 18 पॉपुलेशन है, वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है. दे आर ऑल डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट किया जाता है. वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. किसके अंडर? ग्राम सभा क्या है यार? ग्राम सभा अडल्ट पॉपुलेशन, विलेज की पूरी अडल्ट पॉपुलेशन जो है, जो वोट देती है, उन सबको मिला करके एक ग्राम सभा बनती है. और ग्राम सभा इलेक्ट करती है हमारे ग्राम पंचायत को और उन्हें सुपरवाइज करती है कि वेदर दे आर डूइंग द वर्क फॉर द विलेज, वेदर दे आर डूइंग वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, विलेज की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, एवरीथिंग. तभी तो हम उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में जब होंगे तभी तो हम उन्हें वोट देंगे. ऐसे तो करते हैं यार हम सब कि ये पार्टी अगर काम कर रही है देन वी नहीं, इस बार तो उसने कुछ भी काम नहीं करा, अगली बार तो हम किसी और पार्टी को वोट देंगे. ऐसा होता है ना. तो ये सुपरविजन है. वी सिटीजन्स आर सुपरवाइजिंग आवर गवर्नमेंट, हम उसे सुपरवाइज कर रहे हैं. इफ दे आर डूइंग वर्क देन ओनली वील अपॉइंट देम और देन ओनली वील गेट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. मीट एटलीस्ट twice or thrice in a year to approve the annual budget and review. पूरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो है साथ में मिलती है एक in a year twice or thrice. तो प्रॉपर विलेज का जो है वो पूरा बजट डिक्लेयर करने के लिए, बजट डिस्कस करने के लिए. सो दीज आर दी फंक्शंस हो गए हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट के. गॉट इट? आई होप यू आर वेरी you are understanding the chapter in a very good way. So please, चलिए next. Now what they are saying, अब नेक्स्ट सिनारियो है कि सब कुछ बना कैसे है. ठीक है, a few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, कि बहुत सारी ग्राम पंचायत, देखो बहुत सारे विलेजेस हैं साथ में. ठीक है, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5. ओके, 5 विलेजेस या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, मतलब मोर देन 1. तो उन सबको मिलाकर ना एक ब्लॉक बनाया जाता है जिसे बोला जाता है ब्लॉक समिति. फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति. उसे क्या बोल दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है? जब बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिला करके एक ब्लॉक बनता है. नेक्स्ट दे आर सेइंग मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स. इन्हें ब्लॉक को जो इनके हाई अथॉरिटी के मेंबर्स, इन्हें कौन इलेक्ट करता है? पंचायत समिति के मेंबर्स. पंचायत इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स. ओके, राइट. ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट. अब देखो यहाँ पे पंचायत समितिज बन गई ना. ठीक है, अब इन सबको मिलाकर के क्या बन जाएगा? जिला परिषद बनता है पंचायत समिति से. मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, इन्हें प्रॉपर्ली इलेक्ट करा जाता है. दीज आर इलेक्टेड मेंबर्स. MPs and MLAs are other official. सबको पता है that there are member of parliament and member of legislative assemblies होते हैं. They are also elected. So ये पूरी ना हायरार्की होती है. ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत को मिलाकर के ब्लॉक समितिज बनती हैं. उसके बाद आता है जिला परिषद, आता है हमारे पास. जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड और इन्हें चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद बोला जाता है, जो इसके हेड होते हैं. देयर आर सम अदर काइंड ऑफ अथॉरिटीज है, MPs एंड MLAs आर देयर. राइट, गुड. चलिए, नाउ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन अर्बन एरियाज.
नाउ व्हाट इट इज़, बहुत एक ओवरव्यू, एक जेस्ट दिया है। टाउन्स में अगर हम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ देखें तो देयर आर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। अगर हम थोड़ा सा उससे ऊपर जाएं, बिग सिटीज़, तो देयर आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है एक्चुअली में वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, सो गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से करना। म्यूनिसिपैलिटीज़ टाउन्स में होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ जो टाउन से थोड़ा सा ऊपर जाता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है दैट इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। एंड बोथ आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड दीज आर द सम ऑफ द बॉडीज, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इलेक्ट करते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारे बिहाफ पे वहाँ बैठे हैं, एंड दे आर टेकिंग द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द people, on behalf of the citizens. Clear? So this was the very wide topic of decentralization. Go through it, cram it, even I can say कि cram कर लो इस topic को, क्योंकि बहुत ज़्यादा important topic है। 5 marks में, 3 marks में question आता ही आता है। So go through it, ask your queries in the comment section. Thank you so much. And wait for the next video that we are coming up with the same book, same part, political science, with the 6th chapter of political parties. As those who are appearing for the current year, those who are appearing for the boards of the current year, उनके लिए जो 3rd, 4th and 5th chapter they are deducted from the syllabus. बोर्ड ने बिल्कुल इसे eliminate कर दिया है, deduct कर दिया है. So we are heading on, or we are jumping on to the political parties. Thank you for the session. Keep learning, keep enjoying. Thank you. Bye-bye.